इसके पहले वाले लेक्चर में चेकमेट अरिहंत का जो मैंने सर्कल का क्वेश्चन डाल दिया था उसको मुझे नहीं डालना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे थे। तो रियल नंबर चैप्टर चल रहा था, चैप्टर वाइज हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चंस थ्रू कॉन्सेप्ट, सॉरी कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस। एजुकार्ट में केस बेस्ड क्वेश्चंस जिसको आप लोग देख करके स्किप करने की कोशिश करते हैं, छोड़ करके भागने की कोशिश करते हैं, बट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एक स्टोरी है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे आप इसको पढ़िए। बस आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना है और उसको देखना कि उसमें कौन सा मैथमेटिकल टूल अप्लाई करना है। न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना है और ये देखना है कि उसमें कैसा मैथमेटिकल टूल यू कैन अप्लाई। तो देखो, ए सेमिनार बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर इटसेल्फ ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो पढ़ाने वाले लोग हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर द सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। हिंदी के लिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मतलब काउंटिंग हो रही है लोगों की, जो हिंदी एज ए सब्जेक्ट है एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स। इसके लिए हिंदी के लिए 60 पार्टिसिपेंट्स, इंग्लिश के लिए 84 एंड मैथ्स के लिए 108 रिस्पेक्टिवली। फिर दिया हुआ गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे रियल नंबर से जो कीवर्ड है वो एलसीएम एचसीएफ का है, तो एलसीएम का कीवर्ड होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मिनिमम नंबर ऑफ करके पूछेगा तो आपको एलसीएम की तरफ डायरेक्ट हो जाना है। और एक कीवर्ड होता है हाईएस्ट, जैसे एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी, इस तरह से पूछता है। तो आपका माइंड एचसीएफ की तरफ डायरेक्ट हो जाना चाहिए। वैसे यहाँ पे कह रहा है इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सेम नंबर ऑफ, सेम का मतलब होता है इक्वल, कॉमन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम सब्जेक्ट, हेंस फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, हेंस फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ। इस एक जो कीवर्ड है इसको पहचानो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। मतलब वहाँ पे कोई रूम है, इस तरह से रूम बना हुआ है और उसमें अकोमोडेट करना है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हिंदी के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, मैथ्स के भी हैं। लेकिन ऐसा है कि ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट से बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर एक रूम में तुम पर्सनल्स को बैठा रहे हो तो वो एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए और वो सेम होने चाहिए। सेम नंबर में होता है कॉमन नंबर, और कैसे होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। तो ये तुमको किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने के लिए ये तुमको डायरेक्ट कर रहा है किसकी तरफ, एचसीएफ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों नंबर का तुम्हें एचसीएफ निकालना होगा। इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए 60, मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ, 12 5 5 7 108 ठीक है। तो यहाँ से आपको पाना है एचसीएफ। एचसीएफ होता है वनली कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, वनली कॉमन फैक्टर। वनली कॉमन फैक्टर 2 2 2 2 2 2, अगेन यहाँ पे कॉमन आ गया, 3 3 3 कॉमन आ गया, 3 3 3। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो छोड़ दो वहाँ पे। 2 2 जा 4 3 जा 12, ये आ रहा है 12।
12 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। जैसे यहाँ पे रूम बना हुआ है, 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 तो 12 जो नंबर आया है ये सेम नंबर ऑफ है, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो 12 इंसान यहाँ पे बैठेंगे, हिंदी सब्जेक्ट के होंगे, फिर अलग रूम होगा, फिर उसमें 12 इंसान बैठेंगे। तो 60 लोगों को, 60 पीपल को, जो 60 पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी के, उनके लिए ही केवल तुम्हें 5 रूम बनवाना पड़ जाएगा। समझ पा रहे हो? पॉज करो तो। ओके, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड? मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, आपसे वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स क्यों पूछा है? क्योंकि देखो हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इसके पार्टिसिपेंट हैं 60, इसके पार्टिसिपेंट्स हैं 84 और इसके 108। इन लोगों को मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए जब मैंने एससीएफ निकाला था तो आया था 12 आया था, तो 12 था मैक्सिमम। तो यहाँ पे सपोज करो रूम है, अगर एक रूम में तुम मैक्सिमम, एससीएफ क्या होता है? हाईएस्ट। तो ऑलरेडी अगर तुम हाईएस्ट लोगों को, मैक्सिमम लोगों को रूम में अकोमोडेट करोगे, एक रूम में मैक्सिमम लोगों को ठूस दोगे ले जा करके, तो तुम्हें ऑब्वियसली मिनिमम रूम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए क्वेश्चन वाला भी समझ रहा है कि मिनिमम रूम की ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तुम एडजस्ट कर रहे हो, अकोमोडेट कर रहे हो। तो देखो 60 लोग को एडजस्ट करने के लिए, 60 लोगों को एडजस्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करोगे तो 12 5 जा 5 रूम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक रूम में मैक्सिमम 12 लोग रह सकते हैं। तो केवल हिंदी वाले लोगों को रहने के लिए 12 5 जा 60, 5 रूम की ज़रूरत है। इंग्लिश वालों को अकोमोडेट करने के लिए 84/12, 7 लोगों की ज़रूरत है। और मैथ्स वालों को एडजस्ट करने के लिए 108 लोग हैं, लेकिन एक रूम में बस 12 लोग बैठ सकते हैं, वो भी सेम सब्जेक्ट के। तो 12 12 12 ऐसे ऐसे कितने लोगों की रूम की ज़रूरत पड़ेगी? 9 रूम्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इज 5 + 7 + 9, 7 5 12 + 9 21। देखो इन सब क्वेश्चन से दूर नहीं भागना है, लास्ट ईयर जा करके देख लेना, 4 से 5 नंबर का ठीक इसी बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं, ये गेस, इट इज़ लाइक फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो समझ पा रहे हो ना? आप इसका सी पार्ट अभी बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60 84 108। अब तुम पूछोगे सर 2 पार्ट तो थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचने लायक था, लेकिन तीसरे वाले पार्ट में तो हमको आता है, बहुत आसान है। हम तो जानते हैं कि HCF इंटू LCM इज टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्यों? यही तो जानते हैं। तो नंबर्स दिया हुआ है 60 84 108, और सर अभी अभी आपने HCF 12 निकाला है, 12 निकाला है, HCF LCM यहाँ से आ जाएगा। ऐसे करके आ जाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने प्रूव करके बताया था आप लोगों को कि HCF इंटू LCM इज टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स केवल 2 ही नंबर के लिए वैलिड है। ये आपको इसीलिए दिया हुआ है कि आप यही कर दो और 0 मार्क्स लेके चले आओ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जब मैं कहता हूँ तो वो केवल 2 ही नंबर के लिए वैलिड है, इसको नहीं करना है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको बेसिक मेथडोलॉजी फॉलो करना है। बेसिक मेथडोलॉजी क्या है कि HCF तो हम निकाल ही चुके हैं, HCF ऑफ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही HCF निकाले हैं, उसका HCF तो 12 आ ही रहा था। LCM के लिए बेसिक मेथडोलॉजी, व्हाट इज बेसिक मेथडोलॉजी? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किस लिए मैंने ये किया है? LCM के लिए किया है, फॉर LCM, फॉर LCM। LCM में क्या होता है? LCM में होता है जितने भी फैक्टर्स हैं उसका हाईएस्ट पावर ले लिया जाता है। जैसे ये कॉमन फैक्टर है तो 2 एक बार आ गया, यहाँ पे कॉमन फैक्टर है तो 2 एक बार आ गया, यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है तो 1 बार आ गया। बाकी और जितने फैक्टर्स बच रहे हैं उसको एज इट इज़ क्या कर लेते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे 5 बच गया, 7 बच गया, तो 7 5 जा 35, ये 3 × 3 9 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 9 जा 108 × 35।
तो एलसीएम इतना आ गया, एलसीएम निकल गया इसका। और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 12, अभी अभी एलसीएम निकाला 108 इंटू 35, 108 इंटू 35, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके बाय।